कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, वही यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वही स्टॉक चुनते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनमें से एक इंसान मार्केट में लगातार सर्वाइव करता रहता है और दूसरा इंसान मेंटली टूटने लगता है। शुरुआत में दोनों बराबर होते हैं, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, दोनों को लगता है कि अब जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे एक इंसान मार्केट को समझने लगता है और दूसरा इंसान मार्केट से डरने लगता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह फर्क किसी सीक्रेट इंडिकेटर या हिडन स्ट्रेटजी की वजह से नहीं आता। यह फर्क आता है माइंडसेट से, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं खेला जाता, इंसान के दिमाग के अंदर खेला जाता है। मार्केट हर दिन सिर्फ प्राइस नहीं चलाता, मार्केट इंसान की इमोशंस के साथ खेलता है। कभी होप देता है, कभी फियर देता है, कभी ग्रीड जगाता है और कभी फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। और जो इंसान इन इमोशंस को समझ नहीं पाता, वो धीरे धीरे खुद ही अपने अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं बदलते, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर होती है। इंसान सोचता है कि उसे नई स्ट्रैटेजी चाहिए, जबकि असल में उसे नया माइंडसेट चाहिए। शुरुआत में हर नया ट्रेडर मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि एक शॉर्टकट की तरह देखता है। उसे लगता है कि अब जल्दी पैसा बनेगा, अब लाइफ आसान हो जाएगी। वो दूसरों के स्क्रीनशॉट्स देखकर एक्साइटेड हो जाता है, किसी का प्रॉफिट देखकर उसे लगता है कि बस वही लाइफ उसे भी चाहिए। फिर वो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता है, एक साथ बहुत सारी चीजें सीखना चाहता है, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, सेटअप्स, ऑप्शन बाइंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, सब कुछ। लेकिन इस पूरी जर्नी में वो एक सबसे जरूरी चीज इग्नोर कर देता है, और वो है सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। पहला प्रॉफिट आते ही इंसान बदलना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि उसने मार्केट को क्रैक कर लिया। वो मेंटली फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, बड़ी कार, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफस्टाइल, और यही इमेजिनेशन धीरे धीरे उसके डिसीजंस को खराब करना शुरू कर देती है। अब वो हर ट्रेड को अपॉर्चुनिटी नहीं, जैकपॉट की तरह देखने लगता है। अब उसे पेशेंस नहीं चाहिए, उसे एक्साइटमेंट चाहिए। और यहीं से वो मिस्टेक्स शुरू होती हैं, जो बाहर से छोटी दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अकाउंट को खत्म करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ट्रेडर का फोकस लर्निंग से हटकर अर्निंग पर शिफ्ट होने लगता है। पहले वो चार्ट को समझने की कोशिश करता था, अब वो सिर्फ प्रॉफिट ढूंढने लगता है। पहले वो कंफर्मेशन का इंतजार करता था, अब वो जल्दबाजी में एंट्री लेने लगता है। पहले स्टॉप लॉस लगाता था, अब उसे लगता है कि मार्केट वापस आ जाएगा। और यही सोच सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कॉन्फिडेंस लेकर ट्रेड लिया है, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर हर चीज को पर्सनल बना लेता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो उसे लगता है कि वो जीनियस है, अगर लॉस हो गया तो उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में इंसान मेंटली एग्जॉस्ट होने लगता है। धीरे धीरे वो ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, एक लॉस रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड, फिर रिवेंज ट्रेडिंग। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो चार्ट नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ अपने इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहा होता है। यही वो फेज है जहां अकाउंट से पहले इंसान का कॉन्फिडेंस टूटता है। सक्सेसफुल ट्रेडर यहां बिल्कुल अलग बिहेव करता है। वो मार्केट को पैसे की मशीन नहीं मानता, वो मार्केट को एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की तरह ट्रीट करता है। वो जानता है कि यहां सर्वाइव करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पायलट प्लेन उड़ाते वक्त इमोशंस में आ जाए तो क्या होगा? अगर टर्बुलेंस आते ही पैनिक कर जाए तो क्या पैसेंजर सेफ रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल इंसान प्रेशर में भी प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक यही माइंडसेट ट्रेडिंग में चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं है। इसीलिए वो प्रेडिक्शन नहीं करता, प्रिपरेशन करता है। वो हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेट करता है। वो पहले ये सोचता है कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसे पता होता है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहले आता है। बहुत लोग प्रॉफिट कमाने की जल्दी में ये भूल जाते हैं कि अगर कैपिटल बची ही नहीं तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाएंगे। यही रीजन है कि मैच्योर ट्रेडर का पहला फोकस पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना होता है। क्योंकि वो जानता है कि मार्केट हमेशा मौके देता रहेगा, लेकिन मौके सिर्फ उसी इंसान को फायदा देंगे
जो गेम में टिका रहेगा। यहीं पर डिसिप्लिन की असली वैल्यू समझ आती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स लिख लेना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस के बावजूद रूल्स फॉलो करना। यही वो चीज है जो सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे मुश्किल होती है। क्योंकि जब मार्केट तेजी से मूव करता है, तब इंसान का दिमाग लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर रिएक्ट करता है। कभी फियर उसे जल्दी एग्जिट करा देता है, कभी ग्रीड उसे ज्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करवाती है, कभी फोमो उसे बिना सेटअप के एंट्री दिलवा देता है, और हर बार उसे लगता है कि अगली बार वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन सच ये है कि इमोशंस अपने आप कंट्रोल नहीं होते, उनके लिए अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ती है। सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि किस सिचुएशन में वो इंपल्सिव हो जाता है, किस कंडीशन में वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, किस टाइम वो अननेसेसरी रिस्क लेने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट से पहले उसे खुद को मास्टर करना पड़ेगा। और यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ मनी गेम नहीं रहती, वो सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई एथलीट हर प्रैक्टिस के बाद अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू ना करे तो क्या वो वर्ल्ड क्लास बन पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट बिना सेल्फ एनालिसिस के इम्पॉसिबल है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मिस्टेक्स से भागते हैं। उन्हें अपनी गलतियां देखना अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए वो ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं। कभी मार्केट मैनिपुलेटिव लगने लगता है, कभी ऑपरेटर ब्लेम होने लगता है, कभी न्यूज। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो हर लॉस को ईगो पर अटैक नहीं मानता, वो उसे फीडबैक मानता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में ग्रोथ पेन के बिना नहीं आती। हर मिस्टेक कुछ सिखाने आती है। हर लॉस इंसान के अंदर की किसी वीकनेस को सामने लाता है। कहीं पेशेंस की कमी, कहीं डिसिप्लिन की कमी, कहीं इमोशनल कंट्रोल की कमी। और जो ट्रेडर ऑनेस्टली अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट कर लेता है, वही धीरे धीरे स्ट्रांग बनना शुरू होता है। मार्केट हमेशा हम्बल लोगों को लंबे समय तक रिवॉर्ड करता है और ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को जल्दी रियलिटी दिखा देता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि उसे सब आता है। वो हमेशा खुद को स्टूडेंट मानकर चलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन ग्रोथ बंद। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट में एंटर होते ही प्रॉफिट के सपने नहीं गिनता, वो सबसे पहले सर्वाइवल के बारे में सोचता है। क्योंकि उसे पता होता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पावर पैसा कमाना नहीं, लंबे समय तक गेम में टिके रहना है। बहुत लोग शुरुआत में यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा पैसा सिर्फ बड़े रिस्क से बनता है, इसलिए वो जल्दी ग्रो करने के चक्कर में अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल लेते हैं। शुरुआत में जब थोड़ा प्रॉफिट आता है तो कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ता है। इंसान को लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है, अब वो बाकी लोगों से स्मार्टर है, और यही फीलिंग धीरे धीरे उसे डेंजरस जोन में ले जाती है। अब वो स्मॉल पोजीशन लेने के बजाय बड़ा पैसा लगाने लगता है। अब वो सोचता है कि अगर एक ट्रेड से इतना प्रॉफिट हुआ है तो बड़ा रिस्क लेकर प्रॉफिट कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मार्केट अक्सर वही सबसे बड़ा सबक सिखाता है जहां इंसान खुद को अनबीटेबल समझने लगता है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड लॉस है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर छोटा नुकसान लेकर भी मेंटली स्टेबल रहता है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर बड़ा रिस्क लेकर खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान पहाड़ चढ़ रहा है। अगर वो शुरुआत में ही पूरी ताकत लगाकर तेजी से भागना शुरू कर दे तो कुछ देर बाद उसकी सांस टूट जाएगी। लेकिन एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर धीरे धीरे स्टेडी पेस से चलता है। वो एनर्जी बचाकर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि असली चैलेंज शुरुआत नहीं, पूरा रास्ता सरवाइव करना है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही जर्नी है। यहाँ शुरुआत में एक्साइटमेंट सबके पास होती है, लेकिन लंबे समय तक मेंटली स्टेबल रहना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। क्योंकि मार्केट सिर्फ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो इंसान का पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग टेस्ट करता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब ग्रीड इंसान को पुश करती है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तब फियर उसे तोड़ने लगता है। और अगर ट्रेडर इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो धीरे धीरे इंपल्सिव डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि कई बार अच्छे सेटअप्स होने के बावजूद लोग पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम उस इंसान की मेंटल स्टेट में होती है जो चार्ट देख रहा होता है। यहीं पर पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट ट्रेडर की साइकोलॉजी को कंप्लीटली बदल देता है।
सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड में इतना ही पैसा लगाता है जितना वो मेंटली लूज करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसे पता है कि बड़ा पैसा लगाने से सिर्फ प्रॉफिट का साइज नहीं बढ़ता, इमोशंस का प्रेशर भी बढ़ता है। जब जरूरत से ज्यादा पैसा ट्रेड में फंसा होता है तब ट्रेडर ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाता। छोटी सी कैंडल भी उसे पैनिक कराने लगती है। थोड़ा रिट्रेसमेंट आते ही उसे लगता है कि पूरा ट्रेड गलत हो गया, और कई बार वो फियर में आकर जल्दी एग्जिट कर देता है। फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जहां वो पहले सोच रहा था। यही चीज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए अपने रिस्क को कंट्रोल में रखता है ताकि उसका माइंड क्लियर रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी सबसे बड़ी वेपन है। अगर माइंड फियर और प्रेशर से भरा होगा तो इंसान चार्ट नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपना पैसा डूबता हुआ इमेजिन करेगा। और जिस मोमेंट इमेजिनेशन डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है उसी मोमेंट डिसिप्लिन खत्म होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को दुश्मन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होना मतलब फेलियर, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को प्रोटेक्शन मानता है। वो जानता है कि स्टॉप लॉस उसे मार्केट से नहीं बचा रहा, वो उसे खुद की इमोशनल मिस्टेक्स से बचा रहा है। क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं होती, होप होती है। वो होप जो इंसान को गलत ट्रेड में फंसे रहने पर मजबूर करती है। शुरुआत में ट्रेडर सोचता है कि थोड़ा वेट कर लेता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर लॉस थोड़ा और बढ़ता है। अब वो खुद को कन्विंस करने लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना देता हूं। फिर धीरे धीरे वो ट्रेड इमोशनल बर्डन बन जाता है। यही वो स्टेज होती है जहां इंसान चार्ट नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ रियलिटी अवॉइड कर रहा होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस ट्रैप को समझता है, इसलिए वो पहले से तय कर लेता है कि अगर मार्केट उसके खिलाफ गया तो वो बिना ईगो के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट में रॉन्ग होना नॉर्मल है। यहाँ कोई भी इंसान हर बार सही नहीं हो सकता, और जो ट्रेडर ये बात जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग होने लगती है। यही इमोशनल स्टेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की असली ताकत बनती है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। जब ट्रेडर को पता होता है कि उसका रिस्क लिमिटेड है तब उसका माइंड काम रहता है। वो पैनिक नहीं करता, वो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता, वो हर छोटी मूवमेंट पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब रिस्क कंट्रोल में नहीं होता तब मार्केट का हर मूव इंसान की हार्ट बीट कंट्रोल करने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई ट्रेडर्स को यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं, इमोशनल प्रेशर है। वो बार बार नई सेटअप सीखते रहते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। सक्सेसफुल ट्रेडर यहां अलग बिहेव करता है। वो मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं आता, वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने आता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बड़ा प्रॉफिट इंसान को टेम्पररी खुश कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाहर से अक्सर बोरिंग दिखते हैं। वो अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेते, वो हर मूव चेस नहीं करते, वो सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज चूज करते हैं जहां उनका सिस्टम क्लियर सिग्नल देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग में हर मौके का फायदा उठाना जरूरी नहीं, सही मौके का फायदा उठाना जरूरी है। धीरे धीरे ट्रेडर को एहसास होने लगता है कि मार्केट को बीट करने का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं है। असली जीत खुद को इमोशनली स्टेबल रखना है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी देगा। कभी अचानक रिवर्सल, कभी फेक ब्रेकआउट, कभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज। और अगर ट्रेडर मेंटली मैच्योर नहीं है तो वो हर मूव के साथ इमोशनली टूटता रहेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर इसीलिए प्रोसेस पर भरोसा करता है। वो जानता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन्ड बिहेवियर हमेशा रिवॉर्ड होता है। यही माइंडसेट उसे अलग बनाता है। अब वो हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं ढूंढता, अब उसका फोकस कैपिटल प्रोटेक्ट करने, सही अपॉर्चुनिटीज वेट करने और इमोशंस को कंट्रोल करने पर होता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं आती, स्टेबिलिटी से आती है। और यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे उसके पूरे पर्सनैलिटी को बदलना शुरू कर देती है। अब वो सिर्फ मार्केट में डिसिप्लिन नहीं होता, उसकी सोच भी डिसिप्लिन होने लगती है। वो डिसीजंस इंपल्सिवली नहीं लेता, वो पेशेंस डेवलप करता है, वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखता है। और यही क्वालिटीज धीरे धीरे उसे सिर्फ बेटर ट्रेडर नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्गर इंसान बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जब ट्रेडर मार्केट में थोड़ा समय बिताने लगता है तब उसे एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज स्ट्रेटेजी नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि शुरुआत में हर चीज आसान लगती है, चार्ट्स एक्साइटिंग लगते हैं, कैंडल्स इंटरेस्टिंग लगती हैं, हर बड़ा मूव देखकर लगता है कि बस यही मौका था जो जिंदगी बदल सकता था। लेकिन कुछ समय बाद इंसान समझने लगता है
कि मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, ये इमोशनल प्रेशर कुकर है। यहाँ हर दिन इंसान की पेशेंस टेस्ट होती है, हर दिन उसका डिसिप्लिन टेस्ट होता है, और सबसे ज्यादा टेस्ट होती है उसकी एबिलिटी टू स्टे काम। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी देगा, कभी अचानक ब्रेकआउट, कभी फेक रिवर्सल, कभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज। और अगर ट्रेडर मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो हर छोटी मूवमेंट के साथ इमोशनली हिलने लगता है। यही वजह है कि कई लोग स्ट्रैटेजी सीखने में सालों लगा देते हैं लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने चार्ट पढ़ना तो सीख लिया लेकिन खुद को पढ़ना नहीं सीखा। और ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज यही है कि इंसान को अपनी इमोशनल मिस्टेक्स तुरंत दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि वो मार्केट की वजह से हार रहा है, जबकि सच ये होता है कि वो अपनी इंपल्सिव डिसीजंस की वजह से हार रहा होता है। यहीं से पेशेंस की असली इंपॉर्टेंस शुरू होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर समझ जाता है कि मार्केट में पैसा हर मूव पकड़ने से नहीं बनता, सही मूव का इंतजार करने से बनता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान नेचुरली एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो वो पीछे छूट रहा है। यही फीलिंग धीरे धीरे उसे ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेल देती है। इमेजिन कीजिए कि कोई फिशरमैन नदी के किनारे बैठा है। अगर वो हर 2 मिनट में पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या वो सफल होगा? बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस फिशरमैन पेशेंटली वेट करता है। उसे पता होता है कि सही समय आने पर ही जाल काम करेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट में हर समय हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनता, लेकिन एवरेज ट्रेडर बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाता। उसे लगातार एक्शन चाहिए, इसलिए वो बिना क्लियर कॉन्फर्मेशन के भी ट्रेड्स लेने लगता है। कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट तेजी से मूव कर रहा है, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग एक्साइटेड हैं, और धीरे धीरे वो मार्केट को एनालाइज करना बंद कर देता है। वो सिर्फ एक्साइटमेंट चेस करने लगता है। यही वो फेज होता है जहां ट्रेडिंग प्रोसेस नहीं रहती, एडिक्शन बनना शुरू हो जाती है। सक्सेसफुल ट्रेडर यहां खुद को रोकना सीखता है। वो जानता है कि हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, हर तेजी प्रॉफिट नहीं देती। इसलिए वो खुद को इमोशनली न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर इंपल्सिव डिसीजन से होता है। कई बार ट्रेडर पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। उसने लेवल्स मार्क किए होते हैं, सेटअप एनालाइज किया होता है, रिस्क डिफाइन किया होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट तेजी से मूव करता है, इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उसे लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका निकल जाएगा। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट इंसान से पेशेंस छीन लेता है। फिर वो बिना कॉन्फर्मेशन जंप कर जाता है। शुरुआत में कभी कभी ट्रेड चल भी जाता है, और यही सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि अब उसका ब्रेन गलत बिहेवियर को रिवॉर्ड मानने लगता है। धीरे धीरे वो डिसिप्लिन्ड एंट्रीज छोड़कर इमोशनल एंट्रीज लेने लगता है, और यही पैटर्न लॉन्ग टर्म में अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझता है, इसलिए वो सिर्फ मार्केट नहीं देखता, वो अपने इमोशंस भी ऑब्जर्व करता है। उसे पता होता है कि कब उसका डिसीजन लॉजिक से आ रहा है और कब इमोशन से। यहीं पर फियर और ग्रीड की लड़ाई और इंटेंस हो जाती है। फियर सिर्फ लॉस का डर नहीं होता, कई बार फियर प्रॉफिट खोने का भी होता है। ट्रेडर प्रॉफिट में होते हुए भी मेंटली काम नहीं रह पाता। छोटी सी रिट्रेसमेंट देखकर उसे लगता है कि कहीं पूरा प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, फिर वो जल्दी एग्जिट कर देता है। उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में और तेजी से मूव करता है। यही चीज धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। अब अगली बार ग्रीड एक्टिवेट होती है। इस बार ट्रेडर सोचता है कि जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा, फिर वो टारगेट से ज्यादा होल्ड करने लगता है, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाता है और बड़ा प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट बन जाता है, फिर ब्रेक इवन और कई बार लॉस। यही इमोशनल साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडर को अक्सर अपनी गलती बाद में समझ आती है, उस समय नहीं जब इमोशंस एक्टिव होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इसीलिए हर चीज पहले से प्लान करता है। वो मार्केट ओपन होने से पहले डिसाइड करता है कि किस कंडीशन में एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है, कब बाहर निकलना है, क्योंकि उसे पता है कि जब ट्रेड लाइव होगा तब इमोशंस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, और अगर पहले से क्लैरिटी नहीं होगी तो इंसान इंपल्स में गलत फैसले लेने लगेगा। अब इमेजिन कीजिए कि कोई प्रोफेशनल स्नाइपर अपने टारगेट पर फोकस कर रहा है। क्या वो हर मूवमेंट देखकर गोली चला देगा? नहीं, वो पेशेंटली सही मोमेंट का इंतजार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक गलत शॉट पूरा मिशन खराब कर सकता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही प्रिसीजन मांगती है, लेकिन एवरेज ट्रेडर पेशेंस को वीकनेस समझता है। उसे लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जबकि रियलिटी इसका उल्टा है।
ज्यादा ट्रेड्स अक्सर ज्यादा इमोशनल मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर क्वालिटी पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर नहीं। वो जानता है कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए हर दिन एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन ट्रेड ना लेना होता है, और यही चीज एवरेज ट्रेडर समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका फोकस प्रोसेस पर नहीं, एक्साइटमेंट पर होता है। वो जल्दी रिजल्ट्स चाहता है, जल्दी वैलिडेशन चाहता है, लेकिन मार्केट इंपेशेंस को कभी रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट हमेशा डिसिप्लिन्ड लोगों को धीरे धीरे रिवॉर्ड करता है और इंपेशेंट लोगों को जल्दी रियलिटी दिखा देता है। धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होने लगती है। अब वो हर लॉस पर पैनिक नहीं करता, अब वो हर प्रॉफिट पर ओवर एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेटअप फेल हो सकता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है, और जिस दिन इंसान इस अनसर्टेनिटी को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन उसका माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाता है। अब उसका कॉन्फिडेंस प्रॉफिट्स से नहीं आता, अब उसका कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आता है। उसे पता होता है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, वो अपने रूल्स फॉलो कर सकता है, और यही चीज उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली फ्रीडम पैसा कमाने से नहीं आती, इमोशनल कंट्रोल से आती है। जिस दिन ट्रेडर इमोशंस के बजाय प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जर्नी बदलनी शुरू हो जाती है। अब वो मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, अब वो मार्केट के साथ अडेप्ट करना सीखता है, और यही अडेप्टेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी फाउंडेशन बनती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडर को एहसास होने लगता है कि मार्केट में सबसे बड़ी जीत किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब इंसान हर सिचुएशन में मेंटली स्टेबल रहना सीख जाता है। क्योंकि शुरुआत में हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ट्रेडिंग की असली ताकत कंसिस्टेंसी में होती है। एक बड़ा प्रॉफिट इंसान को कुछ दिनों की खुशी दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट डिसिप्लिन इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही वो जगह है जहां सक्सेसफुल ट्रेडर बाकी भीड़ से अलग बनता है। अब उसका फोकस जैकपॉट पर नहीं होता, अब वो मार्केट को इंप्रेस करने नहीं आता, अब वो सिर्फ अपने प्रोसेस को रिपीट करने आता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि मार्केट में सर्वाइवल किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी से नहीं आता, सेल्फ कंट्रोल से आता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स बाहर से बहुत काम दिखते हैं। वो हर मूव पर एक्साइटेड नहीं होते, हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई एक्सेप्ट कर ली होती है। और वो सच्चाई ये है कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता है। यहीं से ट्रेडिंग धीरे धीरे सिर्फ अर्निंग सोर्स नहीं रहती, ये सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी बन जाती है, क्योंकि मार्केट इंसान को उसकी हर वीकनेस दिखा देता है। अगर इंसान इंपेशेंट है तो मार्केट उसे वेट करना सिखाता है। अगर इंसान ग्रीडी है तो मार्केट उसे लॉसेस देकर रियलिटी दिखाता है। अगर इंसान ईगो में है तो मार्केट उसे रॉन्ग साबित करके हम्बल बनाता है। और अगर इंसान डिसिप्लिन्ड है तो मार्केट धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस देना शुरू करता है। यही रीजन है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, यह पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल है। असली फर्क उस इंसान की साइकोलॉजी बनाती है जो स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है। एक इमोशनल इंसान बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ भी अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एक डिसिप्लिन्ड इंसान सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि आखिर में मार्केट नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। अब इमेजिन कीजिए कि दो लोग मैराथन दौड़ रहे हैं। पहला इंसान शुरुआत में बहुत तेज भागता है, वो जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता है। दूसरा इंसान स्टेडी पेस मेंटेन करता है, वो एनर्जी बचाकर चलता है। शुरुआत में पहला इंसान आगे दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी एनर्जी खत्म होने लगेगी। वहीं दूसरा इंसान धीरे धीरे स्टेबल रहकर आगे निकल जाएगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही मैराथन है। यहाँ जल्दी जीतने की कोशिश अक्सर इंसान को जल्दी हरा देती है। सक्सेसफुल ट्रेडर समझता है कि मार्केट में लॉन्जेविटी सबसे बड़ी पावर है, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। वो जानता है कि एक बैड डे उसकी पूरी जर्नी डिफाइन नहीं करता, एक लॉस उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, इसीलिए वो हर सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करता है। अगर प्रॉफिट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, और अगर लॉस होता है तो खुद को वर्थलेस नहीं समझता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस मार्केट के रिजल्ट से नहीं, उसके डिसिप्लिन से आता है, और यही चीज उसे इमोशनली फ्री बनाती है। धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर को यह भी समझ आने लगता है कि मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, ईगो है। ईगो इंसान को मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करने देता, ईगो इंसान को स्टॉप लॉस लेने से रोकता है, ईगो इंसान को यह बिलीव करवाता है कि मार्केट गलत है और वो सही है,
लेकिन मार्केट किसी की ईगो नहीं देखता, मार्केट सिर्फ रियलिटी दिखाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर हम्बल रहता है। वो हर दिन खुद को स्टूडेंट मानता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन सीखना बंद उसी दिन ग्रोथ बंद। वो हर लॉस को फीडबैक की तरह देखता है, हर मिस्टेक से लेसन निकालता है। वो खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, क्या मैंने डिसिप्लिन तोड़ा? क्या मैंने इमोशंस में डिसीजन लिया? क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था? क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रोथ सिर्फ तब आती है जब इंसान खुद के सामने ऑनेस्टली खड़ा होना सीख जाए। और यही ऑनेस्टी धीरे धीरे उसके अंदर वो मैच्योरिटी डेवलप करती है जो किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल होती है। यहीं पर ट्रेडर की पूरी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हो जाती है। अब वो मार्केट में वैलिडेशन ढूंढने नहीं आता। अब उसे हर ट्रेड में खुद को सही साबित नहीं करना। अब उसका फोकस सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने पर होता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर लंबे समय तक सर्वाइव जरूर कर सकता है। और मार्केट में आखिरकार जीत उसी इंसान की होती है जो सबसे लंबे समय तक इमोशनली स्टेबल रह पाता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉसेस से डरते नहीं, वो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक कंट्रोल्ड लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस पूरी जर्नी खत्म कर सकते हैं। इसलिए वो हर दिन खुद पर काम करते हैं। वो सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ते, वो अपनी साइकोलॉजी भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि मार्केट को हराने से पहले खुद को मास्टर करना जरूरी है। और शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है, मार्केट आपको उतना नहीं बदलता जितना वो आपको एक्सपोज करता है। वो दिखाता है कि प्रेशर में आपका असली बिहेवियर क्या है। क्या आप पैनिक करते हो या काम रहते हो? क्या आप ग्रीड में रूल्स तोड़ते हो या डिसिप्लिन मेंटेन करते हो? क्या आप लॉसेस से सीखते हो या एक्सक्यूजेस ढूंढते हो? और जिस दिन इंसान ऑनेस्टली खुद को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, वो इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाना शुरू कर देती है। वो पेशेंस सिखाती है, इमोशनल कंट्रोल सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाती है। और यही क्वालिटी सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में इंसान को बेहतर बनाती है। इसलिए अगर आप सच में मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि स्टेबिलिटी दे, तो स्ट्रैटेजी से पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करना शुरू करो। क्योंकि चार्ट सबको दिखाई देते हैं, लेकिन खुद को समझने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। मार्केट में वही इंसान आगे निकलता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाता है, जो लॉसेस से टूटता नहीं, सीखता है, जो प्रॉफिट्स में बहकता नहीं, ग्राउंडेड रहता है, और जो ये समझ जाता है कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट किसी इंडिकेटर में नहीं, इंसान के माइंडसेट में छुपा होता है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, तो मार्केट आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं, खुद को जीतना भी सिखा देगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।